सीकर भाजपा सांसद सुबेना सरस्वती ने दिया जाट बोल्डिंग को लेकर एक बड़ा विवादित बयान। वीडियो देखिए फिर आगे की बात करते हैं। ये कोई काम संपन्न होने ही नहीं देते। अपने यहाँ बैठेंगे देख लो, जाट बोर्डिंग का क्या हाल कर रखा है। जितनी अराजकता सीकर में फैली है सारी वहां से फैली, आपको तो पता है, आपके पड़ोस में ही है। जितने बदमाश गुंडे पैदा हुए उसका उत्पादक फैक्ट्री ये है। संस्कार विहीन लोग जितने पैदा हुए उसका सारा ये है। तो ऐसे लोग अगर डेवलप हो जाएंगे, इनको सल्टा दिया हमने। पिछले कई चुनाव से विधायक नहीं आ पा रहे, इनके प्रधान नहीं आ पा रहे। अब इनको ने क्या है कि कांग्रेस की कमजोरी थी, डोटासरा को अपने बड़ा डाल, उसको पता था। तो आपने सांसद साहब को सुन लिया होगा कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं जाट बोल्डिंग सीकर के ऊपर। साथ ही इसमें दो पहलू हैं इस बात के। पहले पहलू में बात की जाए हरियाणा के अंदर बीजेपी पर आरोप लगते हैं जाट वर्सेज नॉन जाट करने की। तो क्या सांसद साहब हरियाणा से ये मॉडल लेकर आए हैं सीकर में भी जाट वर्सेज नॉन जाट करने का? क्या ये चुनाव जाट वर्सेज नॉन जाट करके चुनाव लड़ा जाएगा? क्या जाट बोल्डिंग को बदनाम करके चुनाव लड़ा जाएगा? अगर इस आरोप को सच मान लिया जाए तो यह आरोप बहुत गंभीर है। क्या सीकर में सिर्फ जाट बोल्डिंग से ही गुंडे पैदा होते हैं? क्या सीकर में जो भी गुंडा आज पैदा हो रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, जो अराजकता फैला रहा है, वो सिर्फ जाट बोल्डिंग से ही पैदा हुआ है? पैदा होने से तात्पर्य वहाँ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से ही सामान पैदा होते हैं। क्या जाट बोल्डिंग से बाहर तो जाट बोल्डिंग में नहीं रहा, वो बदमाशी नहीं कर रहा? क्या वो अपराध नहीं कर रहा? क्या वो गुंडा नहीं है? और जाट बोल्डिंग में रहने वाला सभी गुंडे हैं। तो फिर मैं अपने उस दोस्त को क्या कहूँगा जो दोस्त जाट बोल्डिंग में रहकर आज देश की रक्षा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा है? क्या उसको भी मैं एक गुंडा बदमाश कहूँगा? उसको मैं क्या जवाब दूंगा सांसद साहब? और अगर ये सब सच है तो सांसद साहब पिछले 10 साल से भाजपा के सांसद हैं और केंद्र में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। राजस्थान में वर्तमान में भाजपा की सरकार है। पिछले 5 साल को छोड़ दिया जाए तो पहले के 5 साल भाजपा की सरकार थी। तो इस जो गुंडे बदमाश पैदा करने वाली जो फैक्ट्री है उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ ये चुनाव में जैसे आरोप लगते आए हैं राजनीतिक पार्टियों पर कि जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय की राजनीति करके वोट की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है या फिर सच है? अगर सच था तो 10 साल में सांसद साहब ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर राजनीतिक मुद्दा है तो ऐसी राजनीति करना कहाँ तक उचित है? आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे क्या कारण है और कितनी सच्चाई है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप भारतवाणी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।